मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। 26 दिसंबर को रात में दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। लोग उनके पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं। सोनिया गांधी से जुड़ा एक खास किस्सा हम आपको बताते हैं, जो मनमोहन सिंह के सेक्रेटरी रहे संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है। ये किस्सा इसलिए भी खास है क्योंकि जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन थी। कई बार तो यहाँ तक दावे किए गए कि मनमोहन कैबिनेट के किसी भी फैसले में सोनिया गांधी की प्रमुख भूमिका होती थी। हालांकि ये बात कितनी सच है, इस पर अक्सर डिबेट होती रहती है, लेकिन सोनिया गांधी की कुर्सी का किस्सा बहुत ही खास है। संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, 15 अगस्त 2004 की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाल किले से भाषण देना था। प्रधानमंत्री के एसपीजी ने मुझसे कहा कि मैं भाषण से एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम में भाग लूं। मैं लाल किले पहुंचा। लाल किले के चारों तरफ घूमते हुए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पर नजर दौड़ाई। पहली लाइन में मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की सीट थी। उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी थी। मैं हैरान था कि पहली पंक्ति में सोनिया गांधी की कुर्सी नहीं थी। संजय बारू लिखते हैं, मैंने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी से पूछा कि सोनिया गांधी को कहां बैठाया जाएगा, तो उन्होंने चौथी या पांचवी पंक्ति की ओर इशारा किया। उनकी बगल में नजमा हेप्तुल्ला को बिठाया जाना था। संजय बारू ने लिखा कि ये सुनकर मैं अवाक रह गया। मुझे ध्यान आया कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर सामने बैठती हैं। सोनिया गांधी को पहली पंक्ति में जगह नहीं मिली तो शायद मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत तौर पर शर्मिंदगी होती और सोनिया गांधी भी अपमानित महसूस करेंगी। ये सोचकर मैंने पीएमओ के एक अधिकारी को फोन किया और समय रहते सोनिया गांधी की चेयर बदल दी गई। इसके अलावा संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह की कई खास बातों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन वो उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम पहले टेलीविजन स्पीच के प्रैक्टिस में 3 दिन लगे थे। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई और रात को उसे टेलीकास्ट किया गया। प्रधानमंत्री के भाषण में हिंदी वाले हिस्से को उर्दू में लिखा गया था, क्योंकि वो पश्चिमी पंजाब यानी अब के पाकिस्तान में जन्मे थे। उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी और उर्दू उनके स्कूल एजुकेशन की लैंग्वेज थी। उन्हें उर्दू साहित्य और कविताओं की भी अच्छी समझ थी। वो सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते थे। बता दें कि मनमोहन सिंह को धीर, गंभीर और कम बोलने वाले लोगों में गिना जाता था। वो भारत के महान अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं में गिने जाते हैं। उनके निधन पर पीएम मोदी सहित देश विदेश के कई नेताओं ने शोक जताया है। उनके निधन पर पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।